हम लोग आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि 50 और 75 का कहता है अनुपात निकालने के लिए। क्या कहता है निकालने के लिए? अनुपात जो कहते हैं निकालने उसको क्या भिन्न में लिखते हैं। तो जैसे 50 और कितना है 75। 50 बटा कितना हो गया 75। इसको काटेंगे तो 25 गुना 25 दिया 75 2 बटा 3 बराबर 2 अनुपात 3। यानी दो संख्या दिया हुआ था कितना कितना 50 और 75 दोनों का कहता था क्या निकालने का अनुपात। अनुपात को क्या कहते हैं भिन्न में बदल देते हैं अंश और हर में बदल देते हैं उसको काट देते 2 अनुपात 3 आ गया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि यदि 3 घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा की जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना निकालने के लिए। तो समय दिया हुआ है नहीं और दूरी भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि दूरी बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर। अच्छा समय बराबर दिया हुआ है 3 घंटा। कितना दिया हुआ है 3 घंटा। 90 किलोमीटर और समय बराबर दिया हुआ 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर और समय बराबर कितना दिया है 3 घंटा। निकालना है हमको क्या निकालना है क्या निकालना है 4 बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। 4 बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 90 किलोमीटर और घंटा कितना दिया है 3 घंटा समय दिया है। इससे काटने से कितना हो गया 30। ऐसा कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या निकल के आ गया 4 निकल के आया। क्या निकल के आया 4। यानी क्या कह रहा था दूरी दिया हुआ समय भी हमको 3 घंटा दिया 4। तो 4 बराबर पूरा होता है दूरी बटा समय। तो 90 बटा 3 इसको काट 30 दिया 90 यानी 4 हमारा निकल के आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कीजिए। और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं। इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया है? अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से 3 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर। तो 4 बराबर कितना दिया हुआ है 4 बराबर दिया है 20 किलोमीटर प्रति 4 बराबर दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। और समय बराबर दिया हुआ है 3 सेकंड। देखिए इसमें 4 कितना दिया हुआ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड और समय बराबर दिया है 3 सेकंड। हमें निकालना क्या है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय। तो 4 कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। और समय कितना दिया हुआ 3 सेकंड। कितना हो गया 60। हमारा यहाँ पर हो जाएगा 60 किलोमीटर क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया था समय दिया था 3 सेकंड। तो दूरी बराबर होता 4 गुने समय। तो दूरी को 4 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 किलोमीटर आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर यात्रा करने में कितना घंटा समय लगेगा। तो 4 दिया 4 बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर और दूरी है 90 किलोमीटर। लिखेंगे 4 बराबर 60 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बराबर दिया, दूरी बराबर कितना दिया? दूरी बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है? करा समय निकालने के लिए। छुट्टी समय बराबर क्या होता है? दूरी समय। दूरी बटा समय। दूरी बटा 4। दूरी कितना है? 90 और 4 कितना है? 60। एक जीरो से एक जीरो तक है। 3 3 9 3 गुना 6। 3 और कितना आ गया? 2। और इसको डिवाइड करेंगे 1/2 घंटा। हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को लोग कीजिए सभी स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और कितना सब? क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि किसी दिन मुंबई का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट तापमापी में उसका मान क्या होगा? तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बताए हुए हैं कि यदि जो है तापमान यदि दिया रहेगा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे लिखेंगे मुंबई का ताप, मुंबई का ताप यानी टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको निकालना क्या है? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो आपको बताए थे कि डिग्री में जो तापमान दिया रहेगा डिग्री में दिया। तो मुंबई का तापमान कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। और हमको निकालना क्या चीज में है? डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे पहले बताए थे कि डिग्री दिया जो कितना दिया रहेगा उतना लिखेंगे 20 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। इसको पोस्ट में अंदर आंसर देंगे भाग के साथ देंगे 5 प्लस और इसमें प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है कि कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और फ़ारेनहाइट में कहेगा निकालने के लिए तो जो जितना डिग्री दिया रहेगा उसको पहले हम 9 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 180। भागा कितना हो गया? 5 और प्लस कितना हो गया? 32। अब इसे हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 5 से 30 और प्लस कितना हो गया? 32 टोटल कितना हो गया? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि ताप टेम्परेचर दिया रहेगा डिग्री में सेल्सियस में दिया रहेगा तो जितना डिग्री दिया रहेगा उसको 9 से पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम 5 से उसमें क्या करेंगे? भागा करेंगे और फिर उसमें 32 क्या करेंगे? ऐड। ये फॉर्मूला है। तो वही हम यहाँ पे 20 डिग्री दिया था तो 20 को हमने 9 से गुना कर दिए तो आ गया 180। फिर 5 से डिवाइड करें तो आ गया कितना? 37 और 32 जोड़ दिए तो आंसर मेरा कितना निकल के आ गया? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि जॉन ने अंग्रेजी में 90, गणित में 80, हिंदी में 55, इतिहास में 70 तथा सामान्य ज्ञान में 75 अंक प्राप्त किया। तो जॉन का औसत अंक कहा गया। ठीक है, जॉन नाम का लड़का है, वह अनेक सभी विषयों में अनेक प्रकार से अंक प्राप्त किया है तो उसका कहता है औसत अंक निकालने के लिए लिखेंगे क्योंकि औसत अंक बराबर होता है अंकों का योग। अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या। अंकों की संख्या। देखिए उसको आया था 80 प्लस 90 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 75। टोटल क्या क्वेश्चन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 कितना आ गया? 5। यानी उसको दिया था कि
अस्सी 90 55 70 75 तो सबको ऐड करने सबको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 5 का 5 हो जाए कितना 10 7 7 14 14 5 19 19 19 साल में कितना हो गया 28 28 28 और 8 कितना हो गया 36 36 और 1 370 अब बट्टा में कितना है 5 इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 74 मतलब कितना मतलब कट जाएगा तो हमारा आंसर यानी कितना निकल जाएगा 74 लिखेंगे 70 जौन का औसत बराबर कितना आ गया 74 यानी उसको सभी विषयों 5 विषय कवर पांचों विषय में कितना कितना अंक लाया था 80 90 55 70 75 ये टोटल संख्या कितना हो गया 5 सबको ऐड करने पर कितना आ गया 370 में हमने उसे 5 से क्या किए डिवाइड किए आ गया 74 तो हमको निकालना क्या था कि जॉन का औसत अंक क्या था जॉन का औसत अंक आ गया 74 ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से कॉपी पर नोट कीजिए सभी अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 492 किलोमीटर है यदि गुजरात मेल को मुंबई से अहमदाबाद जाने में 8.1 घंटे समय लगता है तो गुजरात मेल की औसत चाल क्या है देखिए तो यहाँ पर कुल दूरी दिया होगा देखिए कुल दूरी बराबर दिया हुआ है 492 किलोमीटर दूरी कितना दिया हुआ है 492 किलोमीटर 92 किलोमीटर और समय दिया तथा समय दिया हुआ है 8.1/2 घंटे यानी कह रहा है कुल दूरी कितना दिया हुआ है 492 किलोमीटर और समय कितना दिया हुआ है 8.2 घंटा घंटे इसको पूर्णांक जोड़ेंगे तो 8 × 16 = 17 यानी 17/2 घंटे ठीक है अब क्या करना निकालने के लिए कह रहा है औसत चाल लिखेंगे कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय तो कुल दूरी कितना दिया हुआ है 492 कुल दूरी कितना दिया है 492 किलोमीटर और कुल समय कितना दिया है 17/2 492 ये 2 चला जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा कितना 17 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे चल जाएंगे कितना हो गया 2 दूनी 4 9 दूना 18 4 दूना 8 1 9 984/17 अब इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 57.15/17 घंटे आप कह रहा क्या आप लिखेंगे अतः गुजरात मेल का औसत चाल